सो कोऑर्डिनेटर 4 की इस सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड रीमैपिंग विद अंडरस्कोर रीमैप। मेथड रीमैपिंग हैंडल्स यूजिंग द अंडरस्कोर रीमैप मेथड इनसाइड अ कंट्रोलर। यानी ये वाला मेथड जो अंडरस्कोर रीमैप हम जब कंट्रोलर में यूज करेंगे तब हम मेथड रीमैपिंग को अपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा पाएंगे। It allows you to override the default method resolution process and define custom logic for handling request। यानी जो हमारा डिफॉल्ट मेथड का प्रोसेस होता है रिक्वेस्ट से कंट्रोलर पे आना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, उसको हम क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं और कस्टम लॉजिक लिख सकते हैं हैंडलिंग रिक्वेस्ट। ठीक है गाइस, when a controller contains underscore remap, all request to that controller goes through this method first। यानी अगर हमने ये मेथड कंट्रोलर में लिख दिया तो जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी इस मेथड से होके जाएंगी ही। when to use underscore remap, when you need to enforce a specific structure for all request। सभी रिक्वेस्ट के लिए अगर आप एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को रखना चाहते हैं तब आप इसे यूज करेंगे। when you need to apply custom logic before executing methods, कुछ कस्टम लॉजिक आपको लिखना है जितनी भी रिक्वेस्ट है उनके लिए, तब आप इसको कर सकते हैं। when you want to implement a fallback mechanism, यानी कि सपोज किसी पर्टिकुलर यूआरएल के सेगमेंट पे आपको एक फॉलबैक मैकेनिज्म करना है, यानी कि 404 सपोज आ रहा है तो उस पे आपको कुछ व्यू दिखाना है, तो इसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो काफी हेल्पफुल है। अब चलो कोड पे चल के देखते हैं। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है कोऑर्डिनेटर 4 का। इसके अंदर सबसे पहले राउट में देखते हैं। मैंने होम कंट्रोलर पे 3 राउट लिखे हुए हैं। पहला है इंडेक्स पेज पे जा रहा है जो कि डिफॉल्ट, दूसरा टेस्ट राउट है जो कि टेस्ट मेथड पे जा रहा है, और तीसरा है अबाउट अस जो कि अबाउट अस मेथड पे जा रहा है। अब चल के अपने मेथड्स को देख लेते हैं। ये मेरा है होम कंट्रोलर, ठीक है। अब देखिए इस कंट्रोलर में क्या हो रहा है, एक मेथड है इंडेक्स जो हमें रिटर्न करता है वेलकम इंडेक्स, दूसरा मेथड टेस्ट जो हमने राउट में देखा था वो रिटर्न कर रहा है वेलकम टेस्ट। अब इसको देख लेते हैं हमारे ब्राउजर पे ये कैसे वर्क कर रहा है। तो चल के हम सबसे पहले डिफॉल्ट यूआरएल है हमारा उसको हिट करते हैं। वेलकम इंडेक्स इसने हमें दे दिया। अब टेस्ट सेगमेंट में डालते हैं टेस्ट। टेस्ट हमें क्या रिटर्न करेगा, वेलकम टेस्ट, क्योंकि वहां पे हमने टेस्ट मेथड में वेलकम टेस्ट को रिटर्न कराया है। अबाउट अस का जो सेगमेंट है अब हम इसमें डालते हैं अबाउट अस। अबाउट अस हमें 404 रिटर्न कर रहा है, क्योंकि अबाउट अस अगर हम देखें तो हमारे कंट्रोलर में वो नहीं था। ये देखिए इंडेक्स है, टेस्ट है, बट अबाउट अस नहीं है। बट अबाउट अस हमारा कहाँ पे है, इस राउट में अबाउट अस यहाँ पे है, इसलिए वो 404 रिटर्न कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा लॉजिक लिखें जिससे कि हमारे जितने भी रिक्वेस्ट हैं वो एक पर्टिकुलर मेथड से जाए और वहां पे हम अपनी कस्टम लॉजिक लिख सकें। तो हम क्या करेंगे, एक मेथड लिखते हैं। कौन सा मेथड, रीमैप मेथड, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर रीमैप, ठीक है गाइस। और इसमें हम एक पैरामीटर लिखते हैं मेथड, और इसे ही हम रिटर्न करा देते हैं कंट्रोलर मेथड, ठीक है गाइस। अब मैं जाके अबाउट अस को हिट करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, अबाउट अस। ये मेथड रिटर्न हो रहा है, ठीक है ना। वॉट एवर मेथड, जो भी मेथड यहाँ पे जाएगा वो मेथड मेरे पास रिटर्न होके यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इससे आप क्या समझते हैं, इससे आप ये समझते हैं कि पहली चीज तो रिक्वेस्ट आएगी और उस रिक्वेस्ट को हम एनालाइज कर पाएंगे मेथड वेरिएबल के थ्रू, यानी हमें पता चल रहा है। अब कैसे, देखिए मैंने अभी तो अबाउट अस को किया है, अभी मैं यहाँ पे टेस्ट करता हूँ, टेस्ट, तो टेस्ट मेरे पास आ गया, ठीक है ना। यानी जितनी भी रिक्वेस्ट है वो कहाँ से जा रही है, इसी मेथड से जा रही है। ये देखिए यहीं से सारी रिक्वेस्ट जा रही है। अगर मैं टेस्ट भी हिट कर रहा हूँ या मैं इंडेक्स करूँ, चलो इंडेक्स करके देखते हैं। बाय डिफॉल्ट में हिट करता हूँ तो इंडेक्स मेथड आ गया। यानी सारे मेथड, जितने भी मेथड हैं वो सारे के सारे, जितने भी रिक्वेस्ट है सारी की सारी इससे आ रही है और मेथड मेरे यहाँ पे प्रिंट हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, ठीक है गाइस। मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि इस मेथड पे ये करें, इस मेथड पे ये करें, कुछ भी कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी इफ मेथड इक्वल टू अगर टेस्ट है, ठीक है ना,
तो टेस्ट पे मैं क्या रिटर्न कर दूं, वेलकम टेस्ट 2। हमारा क्या आ रहा है, वेलकम टेस्ट है, ठीक है ना। वेलकम टेस्ट की जगह पे मैं इसको ओवरराइड करके कुछ कस्टम लॉजिक देता हूँ, रिटर्न वेलकम टेस्ट 2 करना चाहता हूँ मैं। तो चलो चल के देखते हैं एक बार। मैं यहाँ पे जाता हूँ टेस्ट, तो वेलकम टेस्ट 2 आ गया, यानी ये इसने ओवरराइड कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका कुछ भी बिजनेस रिक्वायरमेंट हो सकती है, उस रिक्वायरमेंट को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप वट लॉजिक जो आपको लगाना है वो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो इससे हमें काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएँगी। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हम सारी रिक्वेस्ट को यहाँ पे एनालाइज़ कर सकते हैं और अपनी कस्टम लॉजिक को लिख सकते हैं। So hope you guys understand this thing, and if you have any doubt or any query regarding this topic, you can post in comment, and please like and subscribe this channel. Thanks a lot.